पहलगाम क्यों हुआ? क्यों भारत के बेगुनाह लोग मारे गए? टेररिस्ट कहां है जिन्होंने हिमांशी नरवाल का सिंदूर उजाड़ा? उसके बजाय राहुल जी को सवाल पूछ रहे हैं। चूक हुई तो किससे हुई? जिनसे चूक हुई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन लेने वाले? आप खुद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले बताया था। ये खुद उनका बयान है, हमारा तो बयान है नहीं। गुजरात से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और बड़गांव से विधायक हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिग्नेश मेवाड़ी जी। सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो है बयानबाजी देखने को मिल रही है, चाहे बीजेपी के मंत्री जिस तरह से बयान सेना को लेकर उन्होंने दिया, और अब राहुल गांधी पर भी कहीं ना कहीं सवाल जो है बीजेपी उठा रही है, इस पूरे प्रकरण का आप कैसे देखते हैं? बड़ी बेशर्मी है ये भाजपा की। भाजपा वालों को अमित शाह और मोदी को जवाब देना है कि आखिरकार पुलवामा क्यों हुआ, पहलगाम क्यों हुआ, क्यों भारत के बेगुनाह लोग मारे गए? टेररिस्ट कहां है जिन्होंने हिमांशी नरवाल का सिंदूर उजाड़ा? उसके बजाय राहुल जी को सवाल पूछ रहे हैं, मुझको सवाल पूछ रहे हैं। क्या मतलब है? बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर पूरा ऑपरेशन सिंदूर क्या था उसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। आपकी क्या पोजीशन है वो बताइए। ये भी स्पष्टता करिए क्या श्रीलंका और भूटान भी आपके साथ क्यों नहीं? क्यों टेररिस्ट पकड़े नहीं जा रहे? क्यों पुलवामा हुआ, क्यों पहलगाम हुआ? चूक हुई तो किससे हुई? जिनसे चूक हुई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन लेने वाले हो? जो टेररिस्ट अभी घूम रहे हैं, पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तान की सरजमी पर है, यदि वो दूसरे किसी वारदात को अंजाम देगी, किसकी जिम्मेवारी होगी? जिस तरीके से इन मुद्दों पर मोदी जी को स्पष्टता देनी है, उनको जवाब देना है। तो दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बोले, उसके बजाय राहुल जी पे ट्वीट कर रहे हैं। जिस तरीके से एस जयशंकर का भी जो बयान निकल कर आया, उस पर भी उसी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि कितने हमारे एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ, इसकी जानकारी दी जाए, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई कि उनका इस तरह का मतलब नहीं था कहने का। आप कैसे देखते हैं उनके? घुमा रहे हैं ना बात को। आप खुद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले बताया था। ये खुद उनका बयान है, हमारा तो बयान है नहीं। तो मैं तो मानता हूँ मुल्क के साथ ये धोखा है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनके खिलाफ इंट्रोगेशन होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स तो होनी ही चाहिए। हमारे जो लोग टेररिस्ट अटैक में मरे हैं, किसका ये पाप है, कौन है उसके लिए जिम्मेवार, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। उनको डाला जाए जेलों के सलाखों के पीछे और हर कीमत पर टेररिस्टों को पकड़ के लाओ। जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री ने जो बयान दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और एसआईटी गठित कर दी है कि जांच होनी चाहिए, दूसरी तरफ एक और मंत्री ने बयान दिया था जो कहते हैं कि सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में। इस तरह के बयान जो दिया, ये तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है ना। ये पूरी उनकी निर्लज्जता को दिखाता है। राइट, सेना को अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके जवान, वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सिपाही है, वो हमारे जवान है। ये वो लोग हैं जो बलिदान के लिए अपने सिरे पर गोली खाने की तैयारी के साथ मातृभूमि के लिए खड़े रहते हैं। इनको ये गाली गलौज करोगे विद कम्युनल माइंडसेट? और मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट को क्यों सुओ मोटो लेना पड़े? आपकी पुलिस को सुओ मोटो लेना चाहिए था। आपकी पुलिस को इमीडिएट इफेक्ट से एफआईआर करके गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। आखिरी सवाल है कि आप कैसे, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद अब एक डेलीगेशन भी विदेशों में जा रहा है, उस पर भी राजनीति देखने को मिल रही है कि मैं मानता हूं कि ये पूरी मोदी जी की सरकार की नाकामी है, फेल्योर है, निकम्मापन है, डिप्लोमेसी की फेल्योर है। ज़्यादातर मुल्क आज मोदी जी के समर्थन में नहीं खड़े हैं। मोदी जी एक्सपोज हो चुके हैं। गुजरात के 6.5 करोड़ लोग भी देख रहे हैं कि कब टेररिस्टों की गिरफ्तारी होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। किसी बात का मोदी जी के पास जवाब नहीं है। अमेरिका ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है, वो अनाउंसमेंट करेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, क्या होना है क्या नहीं होना, वो ट्वीट करेगा। वो कौन है? शिमला करार नाम की कुछ चीज़ हुआ करती थी, उसका भी वायोलेशन। तो इस मामले में मोदी की सरकार पूरा फेल्योर है। जी, आखिरी सवाल है, जिस तरह से चाइना की बात करें या टर्की की बात करें, वो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में थी, लेकिन अब ये मांग हो रही है कि उनको बाइकआउट। पार्लियामेंट में राहुल जी ने कहा था कि मोदी जी की सरकार ने, उनकी नीतियों ने पाकिस्तान और चाइना को साथ में ला दिया। ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए। यही तो राहुल जी बता रहे थे। राहुल जी की एक एक बात सही सिद्ध हो रही है, फिर भी मोदी की सरकार को सुधरना नहीं है। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी से। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।